नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ हिमालय के प्रति। भारत के लिए हिमालय बहुत महत्व रखता है। कवि हिमालय के प्रति अपनी श्रद्धा भावना की अभिव्यक्ति करता है। वह हिमालय की महानता का गुणगान करते हुए उसे बार बार नमन करता है। वह हिमालय का भारत का शीश है। भारत के शीश हिमालय को में है मेरा बारंबार नमन। सबसे पहले जिसके माथे पर सूरज तिलक लगाता है, जिसके यश को सागर अपनी अनगिनत लहरों से गाता है, जिसकी ऊंचाई पर मैं ही क्या गर्वित भारत माता है। देखिए बच्चों, इसमें कवि कह रहे हैं कि भारत के शीश हिमालय को है मेरा बारंबार नमन। बारंबार यानी बार बार नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले जिसके माथे पर सूरज तिलक लगाता है, मतलब हिमालय में ही सबसे पहले सूरज उगता है। जिसके यश को सागर अपनी अनगिनत लहरों से गाता है। हमारे हिमालय का यश इतना ज़्यादा है कि उसकी जो यश गान है या उसका जो महत्व है वो सागर अपनी अनगिनत, जो काउंट नहीं की जा सकती, इतनी लहरों से वो गाता है। जिसकी ऊंचाई पर मैं ही क्या गर्वित भारत माता है। और हिमालय कैसा है? बहुत ऊंचा। और उसकी ऊंचाई पर गर्वित कौन है? भारत माता। देखिए बच्चों, इस लेसन के जीवन मूल्य हिमालय के प्रति आदर सम्मान का भाव, भारतीय संस्कृति के प्रतीकों के प्रति आदर, इसमें हमें सिखाया गया है। जननी के इस गौरव गिरी की आरती सजाता नील गगन। जननी के इस गौरव गिरी की यानी हमारी जो भारत माता है, जो इसकी जननी है, उस गिरी यानी शिखर यानी पर्वत, गिरी का अर्थ होता है पर्वत। इस पर्वत की जो गौरव है, आरती सजाता नील गगन, उसकी आरती कौन सजाता है? नीला आसमान। जिसके चरणों पर धरती और बाहों में गंग जमुना जल है। और इसके चरणों पे क्या है? धरती है। और बाहों में यानी इसके साइड्स में से क्या निकलती है? गंगा और यमुना नदी निकलती है ना। इसके साइडों में से, इसके आजू बाजू से कह सकते हैं आप, है ना। इसके बाहें में से, जहाँ हमारे शरीर में बाहें होती है, तो हिमालय के दोनों साइड में दो नदियाँ हैं, गंगा और यमुना। जिसके नयनों का काजल ही उड़कर बनता बादल दल है। पर्वत कैसे कह दूँ इसको, यह तो मेरा तीर्थ स्थल है। कवि कहते हैं कि इसके जो नैनों का काजल ही क्या बनता है? बादल बन जाता है। मतलब जो काले काले बादल होते हैं वो क्या होते हैं? इसके नैनों का काजल। पर्वत कैसे कह दूँ इसको मैं पर्वत कैसे कहूँगी? ये तो क्या है? मेरा तीर्थ स्थल है। हिमालय पे हमारे अनेक तीर्थ हैं, तो हम इसे पर्वत नहीं मानते, हम इसे पूजनीय मानते हैं, हम इसे तीर्थ स्थल मानते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इस तीर्थ के दर्शन से ही मानस बन जाता है दर्पण। इस तीर्थ के दर्शन से हमारा मन क्या बन जाता है? दर्पण के समान बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र बन जाता है। यूँ तो इसने सबकी उन्नति अपनी ही जैसी चाही, सबके संग सच्चाई ओ सुंदरता की नीति निभाई है। पर कभी किसी से झुका नहीं, इसका इतिहास गवाही है। ऐसे गर्वोन्नत प्रहरी पर न्यौछावर मेरा तन मन धन है। देखिए बच्चों, कवि कहना चाहता है कि इसने सबकी उन्नति चाहिए है। कैसे चाहिए? खुद की जैसी उन्नति चाहिए। सबके संग इसकी क्या है? सच्चाई है। और सुंदरता की नीति इसने सबके साथ निभाई है। पर कभी किसी से ये झुका नहीं है। यानी हम हमेशा अपनी भारत माता की रक्षा करने के लिए हिमालय खड़ा हुआ है, एक सैनिक की भांति। इसका इतिहास गवाही, यानी इतिहास भी इसका गवाह है। ऐसे गर्वोन्नत प्रहरी पर न्यौछावर मेरा तन मन धन है। गर्वोन्नत यानी इतना जो गर्व से उन्नत है, यानी गर्व से जो ऊंचा उठा हुआ है। प्रहरी यानी पहरेदार। उस पे न्यौछावर यानी उस पे मेरा तन मन धन सभी वार है, वारता हूँ या न्यौछावर करता हूँ। भारत के शीश हिमालय को है मेरा बारंबार नमन। मेरा बारंबार नमन किसको है? भारत के शीश हिमालय को। इस पेज के जीवन मूल्य है हिमालय की विशेषताओं का गुणगान और समर्पण की भावना।
अब बच्चों हम इसके करेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखेंगे बारंबार, बार बार, नमन नमस्कार, यश प्रसिद्धि, सागर समुद्र, गर्वित गर्व के साथ, नील गगन नीला आकाश, चरणों पैरों, जल पानी, नैनों आँखों, पर्वत पहाड़, दर्शन देखना, मानस मन, दर्पण शीशा, गर्वोन्नत यानी गर्व से ऊंचा उठा हुआ, प्रहरी यानी पहरेदार। बच्चों अब हम मिलेंगे अगले कविता के साथ, तब तक आप इसे पढ़िए और याद कीजिए।